क्योंकि जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते, धड़कने रुकने से अरमान नहीं मर जाते, सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते। जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है। सभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर के एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। तो उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है। सभापति महोदय, गरीब जनता को लात मारना बंद करिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है, यह निराशाजनक बजट है। हम अमृतकाल सुनते आ रहे थे, यह अमृतकाल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृतकाल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए मैं इस सदन में खड़ा होकर के देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है उसको बहाल करिए। आप किसी भी स्टेट के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं। प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर। कभी सुदामा पांडे धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। सभापति महोदय, वो भी क्या दिन थे जब संसद में देश का बजट पेश होता था तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं। रेल बजट पेश होता था तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कने रोक करके वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया। सभापति महोदय, पिछले 2 साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है, तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण का बजट। सभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है ये शब्द। सोच रहा हूं देश की वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछूं कि आखिर किसकी संतुष्टि? जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो। जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उसमें मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था? 40 लाख लोगों में सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले से आगे के लोग थे। सभापति महोदय, काला धन, जाली नोट, 15 लाख रुपया से शुरू की 2 करोड़ नौकरी, नोटबंदी, जीएसटी, आप उठा करके देख लें, एक भी वादे पर दोबारा इतना प्रधानमंत्री की नोटबंदी सबसे अहम घोषणा थी। आज तक दोबारा चर्चा इस सदन में नहीं हुई कि नोटबंदी से किनको बेनिफिट मिला, किनको नहीं मिला, नोटबंदी से देश और किसान और महिलाओं की कितनी क्षति हुई, व्यापारियों की कितनी क्षति हुई और मजदूरों के हालात क्या हुए। अध्यक्ष महोदय, जीएसटी के को आप उठा के देख लीजिए, हर व्यक्ति के जेब से पेन, कलम, दवात, पेंसिल, चाय पत्ती, नमक, तेल, सब्जी, दाल, साड़ी, चप्पल, सब चीज पर 3 गुना जीएसटी। ये पैसा मिडिल क्लास के नीचे से लिया जा रहा है। पूरे देश में मिडिल क्लास के पास पैसे नहीं बचे, ना तो नोटबंदी के बाद और ना इतने करे जीएसटी लागू होने के बाद।
तो नोटबंदी और जीएसटी को आधार कहा था। लोग कहते हैं हंडी के एक चावल से पता चलती है कि चावल पक गई। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है। और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे 2 शब्द तो देश के लिए बोल दिए होते।